Hello everyone, today we will read part 2 chapter of the address. Now let's start. I followed the girl along the passage. गलियारे में मैं उस लड़की के पीछे पीछे गई. An old fashioned iron Hanukkah candle holder hang next to a mirror. एक दर्पण के साथ पुराने फैशन का लोहे का कैंडल होल्डर टंगा था. We never used it. हम उसका कभी प्रयोग नहीं करते थे. Because it was much more cumbersome than a single candlestick. क्योंकि वह एक मोमबत्ती की अपेक्षा उठाने में भारी था. ओके, काफ़ी भारी था, cumbersome था. Won't you sit down? asked the girl. लड़की ने कहा, क्या आप बैठेंगी नहीं? She held open the door of the living room and I went inside past her. लिविंग रूम का उसने दरवाज़ा खोला और मैं उसके पीछे अंदर गई. आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई. हॉरिफाइड, मैं आतंकित थी. आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो. मैं एक कमरे में थी जिसको मैं जानती थी और नहीं भी जानती थी. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर. मैंने अपने को उन चीज़ों के बीच देखा जिनको मैं पुनः देखना नहीं चाहती थी, पर जिसने मुझे विचित्र वातावरण में मुसीबत में डाल दिया था. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड. अथवा यह कारण था कि प्रत्येक चीज़ फुहड़ ढंग से लगी हुई थी, टेस्टलेस तरीके से लगी हुई थी. बिकॉज ऑफ द एगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हैंग देयर. अथवा भद्दा फर्नीचर था, अथवा वहाँ उमसदार गंध भरी हुई थी, स्मेल भरी हुई थी. आई डोंट नो बट आई सेक्रेटली डेयर टू लुक अराउंड मी. मैं नहीं कह सकती, पर मैंने मुश्किल से चारों ओर देखने का साहस किया. ओके, चारों ओर मैंने देखने का साहस किया. द गर्ल मूव्ड अ चेयर. लड़की ने मेरे लिए कुर्सी सरकाई. आई सैट डाउन, मैं उस पर बैठ गई. एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ. और मैंने ऊनी टेबल क्लॉथ को टकटकी लगा कर देखा. आई रब्ड इट. मैंने उसको रगड़ा. माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग. रगड़ने से मेरी अंगुलियां गर्म हो गई. ओके, उसको रगड़ने से मेरी अंगुलियां गर्म हो गई. नरेटर बोलती है कि उसको रगड़ने से मेरी अंगुलियां गर्म हो गई. आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न. मैं उस टेबल क्लॉथ के नमूने को देखती रही. ओके, उसके जो टेबल क्लॉथ था उसके नमूने को देखती रही. वो समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड. उसके किनारे पर कहीं जला हुआ निशान था जिसकी कभी मरम्मत नहीं की गई थी, जिसकी कभी रिपेयर नहीं की गई थी. माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल. लड़की ने कहा, मेरी माँ शीघ्र ही लौट आएगी. आई ऑलरेडी मेड टी फॉर हर. विल यू हैव अ कप. मैंने पहले ही उनके लिए चाय बना दी है. क्या आप चाय का एक प्याला पियेंगी? थैंक यू, धन्यवाद. तो नरेटर को चाय देती है तो नरेटर चाय पीती है, तो इसलिए वो थैंक यू बोलती है. आई लुक्ड अप. मैंने ऊपर दृष्टि उठाई, ऊपर की ओर देखा. द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल. लड़की ने मेज़ पर चाय के लिए प्याले रख दिए. सी हैड अ ब्रॉड बैक. उसकी कमर चौड़ी थी. जस्ट लाइक हर मदर. ठीक जैसे उसकी माँ की कमर थी. सी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट. उसने सफ़ेद टी पॉट से चाय डाली. ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड. उस पॉट के ढक्कन पर सुनहरी किनारी थी. सुनहरी, उस पर क्या बना था? बॉर्डर बना था. आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया. सी ओपन अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट. उसने एक बॉक्स खोला और कुछ चम्मचें बाहर निकाली. दैट्स ए नाइस बॉक्स. वह सुंदर बॉक्स था. आई हैड माई ओन वॉइस. मैंने अपनी आवाज़ सुनी. इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस. यह विचित्र आवाज़ थी. एज तो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम. जैसे कि इस कमरे में प्रत्येक आवाज़ भिन्न थी, तो उसी तरह मेरी जो वॉइस निकल रही थी वो बिल्कुल कैसी थी? स्ट्रेंज थी. ओ यू नो अबाउट दैम. सी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी. अरे, तुम उनके बारे में जानती हो? वह घूमी और मेरे लिए चाय लाई. ओके, वह घूमी और मेरे लिए चाय लेकर आई. सी लाफ्ड. वह हंसी, मुस्कुराई. माई मदर सेज
इट इज़ एंटीक। मेरी माँ कहती है कि यह प्राचीन वस्तु है। ओके, ये क्या है? एंटीक है, प्राचीन वस्तु है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, ये हमारे पास बहुत हैं। ओके, वो कहती कि वो हमारे ये इनकी ऐसी चीज़ें हमारे पास बहुत हैं। वी गॉट लॉट्स मोर, इनके हमारे पास ऐसी चीज़ें बहुत हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे के चारों ओर संकेत किया। सी फॉर योरसेल्फ, आप स्वयं ही देखो। ओके, वो उससे कहने लगी लड़की नरेटर से कि आप स्वयं ही देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मेंट, मैं जानती थी कि किन चीज़ों से उसका तात्पर्य है, मैं जानती थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने टी टेबल पर शांत जीवन की ओर देखा। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट, जब मैं बच्ची थी मैं सदैव जस्ते की प्लेट पर सेब की कल्पना करती थी, एप्पल की कल्पना करती थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग सी सेड, उसने कहा हम इसका प्रयोग प्रत्येक वस्तु के लिए करते हैं। ओके, हम इसका प्रयोग प्रत्येक चीज़ के लिए करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार हमने दीवार पर लटकी हुई प्लेटों में भी भोजन किया। ओके, तो कहती कि हमने एक बार दीवारों पर लटकी हुई प्लेटों पर भी भोजन किया था। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं उसको बहुत ज़्यादा चाहती थी। बट इट वॉजेंट एनी थिंग स्पेशल, पर इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मैंने टेबल क्लॉथ पर जलने का दाग देखा। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, लड़की ने मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, क्वेश्चनिंगली देखा। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, तुम घर में इन सब सुंदर चीज़ों को स्पर्श करने की आदी हो गई हो। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, तुम मुश्किल से ही उनकी ओर देखती हो। ओके, मुश्किल से ही तुम उनकी ओर देखती हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल, जब कोई चीज़ खो जाती है तब तुम उनको देखती हो क्योंकि उसकी मरम्मत होनी है, अथवा उदाहरणतः तुमने उसको किसी को उधार दे दिया है, तभी वो चीज़ देखी जाती है। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, पुनः मैंने अपनी नैसर्गिक आवाज़ सुनी। एंड आई वेंट ऑन, और मैं कहती गई। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, मुझे याद है कि एक बार मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सिल्वर पर पॉलिश करने में उसकी सहायता करूँगी। तो ऐसा बोलती है कि क्या मैं सिल्वर पर पॉलिश करने में उसकी सहायता करूँगी, यानी कि अपनी मदर की हेल्प करूँगी। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, यह बहुत पहले की बात है और शायद मैं उस दिन ऊब गई थी, अथवा शायद मुझे घर पर ठहरना पड़ा था क्योंकि मैं बीमार थी। ओके, चूँकि उसने मुझे पहले कभी नहीं कहा था। ओके, मैं बीमार थी और उन्होंने मुझे पहले कभी नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विथ सिल्वर सी मेंट एंड सी रिप्लाइड सरप्राइज्ड दैट इट वॉज द स्पून्स फॉक्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स, मैंने उनसे पूछा उसका तात्पर्य किस सिल्वर से है। उसने आश्चर्यचकित होकर उत्तर दिया, यानी कि नरेटर की मदन ने आश्चर्यचकित होकर उत्तर दिया कि उसका तात्पर्य चम्मचों, कांटों और चाकुओं से है। ओके, यानी कि किससे है? नाइफ्स से है और फॉक्स से है, तो इन सब चीज़ों से उसका तात्पर्य है। And that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. और यह विचित्र बात थी कि मैं उस कटलरी को नहीं जानती थी जिससे हम प्रतिदिन भोजन करते थे कि वे चांदी की हैं।
ओके, मैं उनके बारे में भी नहीं जानती थी कि वे भी चांदी की हैं। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की पुनः हंसी। आई वेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम भी नहीं जानती हो। मैंने इरादे से उसकी ओर देखा। ओके, नरेटर बोलते हैं कि मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम भी नहीं जानती हो। यू डोंट नो इट इज़ आइदर, तुम भी, यद्यपि तुम भी नहीं जानती हो। मैंने उसके लिए जो है एक इंटेंटली क्या किया, उसकी ओर देखा, इशारा किया। व्हाट वी ईट विद, सी आस्क्ड, उसने पूछा हम किस चीज़ से भोजन करते हैं। वेल डू यू नो, ठीक, क्या तुम जानती हो। सी हेजिटेटेड, वह झिझकी। ओके, हेजिटेट हुई। सी वॉक टू द साइड बोर्ड, वह साइड बोर्ड की ओर चली गई। एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉअर, और एक दराज खोलना चाहा, उसने एक ड्रॉअर खोलना चाहा। आई लुक, इट्स इन हियर, मैं देखूंगी, वह इसमें है। ओके, वो कहती है कि मैं देखूंगी, वो इसमें है। आई जम्प्ड अप, मैं उछल पड़ी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल रही थी। ओके, मैं क्या भूल रही थी, टाइम को भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी रेलगाड़ी पकड़नी चाहिए। ओके, नरेटर बोलती है कि मैं भूल रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, अपनी रेलगाड़ी पकड़नी चाहिए, क्योंकि अब नरेटर जाने वाली थी। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉअर, उसका हाथ दराज पर रखा हुआ था। ओके, उसका हाथ उस ड्रॉअर पर रखा था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी माँ की प्रतीक्षा करनी नहीं चाहती। ओके, क्या आप मेरी मदर की प्रतीक्षा नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, नहीं, मुझे अवश्य जाना है। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की ओर चली। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉअर ओपन, लड़की ने दराज पूरा खोल दिया। लड़की ने जो है दराज पूरा खोल दिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लूँगी। लड़की ने जो है, जिस घर में गई थी नरेटर, तो उस घर की लड़की ने जो है क्या किया, ड्रॉअर खोला, और ऑथर बोलती है कि मैं अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लूँगी। नाउ जब ऐसा होता है तो नरेटर जाने लग जाती है, तब वो कहती कि मैं अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लूँगी। जब उसने कहा कि मुझे जाना है, तो वह दरवाजे की ओर चली, और वो लड़की ने जो है ड्रॉअर खोला। आई कैन फाइंड माई ओन वे, तो नरेटर कहती कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगी। एज आई वॉकड डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, जैसे मैं रास्ते से नीचे की ओर चली, मैंने चम्मचों और कांटों की खनखनाहट सुनी। ओके, उनकी क्या सुनी, जिंगलिंग सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, सड़क के कोने पर मैंने नाम पट्टिका देखी। मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड, उस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, वह नंबर 46 पर थी। ठीक है, यानी कि वह जो नंबर था 46 पर था। तो इसलिए ऑथर बोलती है कि आई हैड बीन एट नंबर 46, तो मैं 46 नंबर पर थी, बोलती है। द एड्रेस वॉज करेक्ट, पता सही था, जो एड्रेस था वो सही था। बट नाउ आई डिडेंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, पर मैं अब इसके और आगे याद रखना नहीं चाहती थी, इससे और आगे याद रखना नहीं चाहती थी किसी भी हालत में। आई वुडेंट गो back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lost their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. नरेटर बोलती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि वे चीज़ें जो पुराने समय के परिचित जीवन की स्मृति से जुड़ी हैं, जब हम उनसे संबंध तोड़ लेते हैं तो वे एकदम मूल्यहीन हो जाते हैं। ओके, वो एकदम क्या हो जाते हैं, मूल्यहीन हो जाते हैं, और आप उनको पुनः विचित्र परिस्थितियों में देखते हैं। ओके, उन्हें क्या करते हैं, विचित्र परिस्थितियों में देखते हैं, स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में देखते हैं।
तो ऐसा बोलती है नरेटर, एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द थ्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हैंग along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. और मुझे करना भी क्या था, मैं किराए के एक छोटे कमरे में रहती हूँ जहाँ खिड़कियों पर ब्लैकआउट के कागज़ों के टुकड़े लटक रहे हैं। ओके, क्या हो रहे हैं वहाँ पे? कागज़ों के टुकड़े लटक रहे हैं। तो जब वो कहती है कि वहाँ पर क्या लटक रहे हैं, विंडोज़ पर कागज़ों के टुकड़े लटक रहे हैं, और अब मुझे थोड़ी सी कटलरी की ज़रूरत है जो मेज़ के छोटे दराज में आ सकती हैं। ओके, जो किस पर आ सकते हैं? उस टेबल ड्रॉर पर आ सकते हैं, जो नैरो था, छोटा सा था, उसमें आ सकती हैं। अगर मुझे मिल जाती तो कटलरी मैं लेकर आती, क्योंकि वो मेरे मेज़ पर आ सकती थी, बोलती है, मेरे मेज़ के दराज में आ सकती थी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। मैंने उस पते को भूल जाने का संकल्प किया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट। मैं उन सब चीज़ों को भूल जाऊं, सबसे आसान यही रहेगा। ओके, तो नरेटर बोलती है कि आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट। मैंने उस पते को भूल जाने का संकल्प किया। ओके, मैं उन सब चीज़ों को भूल जाऊं, सबसे आसान यही रहेगा। ओके, सबसे ईजीएस्ट क्या रहेगा? यही रहेगा कि मैं उन सब चीज़ों को भूल जाऊं। ओके, तो ये था हमारा द एड्रेस चैप्टर का पार्ट 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, क्योंकि नरेटर की जो बिलोंगिंग्स हैं वो उनको ढूंढने जाती है, बट फर्स्ट टाइम पे उसके जहाँ पर वो पहुँचती है घर में, उसका वेलकम नहीं होता है, लेकिन सेकंड टाइम में वो लड़की उसका वेलकम करती है, उसको चाय वगैरह पिलाती है, बट उसकी मदर घर पर नहीं होती है, जो बाहर गई होती है। लेकिन उसकी मदर के आने तक नरेटर वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसको जाना था और ट्रेन को पकड़ना था। ओके, तो इस तरह से कहानी क्या हुई, यहाँ पे एंड हुई, स्टोरी जो है एंड हुई, क्योंकि सिर्फ स्टोरी कैसी थी? टचिंग वाली थी, टचिंग अकाउंट थी ये। ऑथर जो है सिर्फ उन चीज़ों को देखना चाहती थी, छूना चाहती थी। ओके, तो नरेटर ने ये सब किया, उन चीज़ों को देख कर आई और उनको टच भी करके आए, जैसे टेबल क्लॉथ को टच किया उसने। ओके, तो इन चीज़ों को वह देख कर भी आई और टच करके भी आई। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू।